हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित पवार। फ्रेंड्स, मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपको 10th का मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर आपको मैं सबसे पहले टीच करने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे टेक्स्ट बुक में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन को हम सबसे पहले लर्न करेंगे, उसको समझेंगे, ताकि किस इक्वेशन को कहा जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके लिए सबसे पहले हमें वो डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या बताती है? एन इक्वेशन कंटेन्स An equation contains two variables। ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। An equation which contain two variables and the degree of each term containing variables is 1। उन सब की डिग्री, उन दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को कहोगे फ्रेंड्स, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे इक्वेशन को कहोगे फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, ऐसे इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। फ्रेंड्स, इसमें आप कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। x एंड y जो है इस इक्वेशन में वेरिएबल्स है। क्या है फ्रेंड्स? x और y क्या है? वेरिएबल्स। a, b एंड c, a, b और c ये रियल नंबर है, रियल नंबर्स। ये क्या है फ्रेंड्स? रियल नंबर से। फ्रेंड्स, एक और बात, इस इक्वेशन में a एंड b इज नेवर इक्वल टू 0। a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। क्यों फ्रेंड्स? सपोज a अगर 0 हो गया तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। ये टर्म पूरी 0 हो गई तो बचेगा कौन सा इक्वेशन? देखो फ्रेंड्स, by प्लस c। इसमें वेरिएबल तो एक ही आ रहा है, y वेरिएबल एक है। हमें चाहिए दो वेरिएबल्स, तभी तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो इसलिए फ्रेंड्स a एंड b कभी भी 0 नहीं होंगे। a एंड b आर नेवर इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, c जो है ये प्योर नंबर है। a अगर 0 हो गया तो ठीक है, चलेगा। c 0 हो सकता है, पर a एंड b कभी भी 0 नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट देखो फ्रेंड्स, 5x प्लस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो फ्रेंड्स, डेफिनेशन में पढ़ा अभी, दो वेरिएबल होने चाहिए, x और y वेरिएबल है, और दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? 1। दोनों की डिग्री भी 1 है, वेरिएबल भी 2 है,
ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। सेकेंड इक्वेशन देखो फ्रेंड्स, अभी 4m प्लस 9n माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो फ्रेंड्स, इसमें m एंड n वेरिएबल्स है और दोनों की पावर देखो फ्रेंड्स, दोनों की पावर यानी कि रेस्ट टू पावर यानी कि डिग्री, उनकी डिग्री देखो फ्रेंड्स दोनों की 1 है, यानी कि ये भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। फ्रेंड्स थर्ड नंबर का इक्वेशन देखो जरा, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 19। 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 19। फ्रेंड्स अगर आपने देखा कि ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म हमने पढ़ा था अभी, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सारे वेरिएबल्स और सारे रियल नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड को देखो, वेरिएबल्स x एंड y इस तरफ, a b c रियल नंबर है वो भी इस तरफ, यानी कि वेरिएबल्स एंड रियल नंबर एक साइड और 0 एक साइड को। ठीक है फ्रेंड्स, सो इधर देखो, इस इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म में लाना है तो 5x एज इट इज प्लस 10y एज इट इज, वो ये प्योर नंबर है 19 यानी कि c की वैल्यू है, ये जो 19 है ये c की वैल्यू है। उधर राइट हैंड साइड को ये पॉजिटिव है, इधर जब आएगा 19 कम टू दिस साइड बिकम नेगेटिव, सो माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू उधर क्या बचा फ्रेंड्स 0। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, ये इक्वेशन हो गया अभी जनरल फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये भी इक्वेशन देखो x एंड y, ये भी वेरिएबल से दोनों की डिग्री क्या है 1 है, तो ये भी इक्वेशन क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे सभी टाइप के इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए। फ्रेंड्स आपको पहचानना आना चाहिए वेरिएबल्स कितने होने चाहिए 2, और वेरिएबल्स की डिग्री क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स 1। एक इक्वेशन आपको देता हूं फ्रेंड्स, अभी मैं एक इक्वेशन आपको अभी मैं देता हूं, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं, आप बताइए फ्रेंड्स। इक्वेशन नंबर 4, 5x स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 5, क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। फ्रेंड्स आप अगर देखोगे तो x एंड y वेरिएबल्स तो 2 है, वेरिएबल्स तो 2 है, पर x की पावर आप अगर देखोगे, आप अगर नोटिस करोगे तो 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। डिग्री क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, डिग्री 1 होनी चाहिए, तभी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। अगर इसने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, 2 वेरिएबल होनी चाहिए, पर दूसरी कंडीशन जो डिग्री 1 होनी चाहिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है फ्रेंड्स। पावर 1 होनी चाहिए, वेरिएबल 2 होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। पावर अगर 2 हो गई, एक से ज्यादा हो गई, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स चलिए हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पर जो एक्टिविटी फर्स्ट दे के रखी है उसको सॉल्व कर दे। उधर कुछ इक्वेशन दे के रखे हैं और उन इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये हमें आइडेंटिफाई करने का है, और कौन सा इक्वेशन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स आइए चेक करते हैं दिए हुए इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का इक्वेशन आप अगर नोटिस करोगे तो वो है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। सो फ्रेंड्स कंडीशन बताइए मैंने अभी, 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दी इस इक्वेशन ने तो इक्वेशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले फ्रेंड्स वेरिएबल कितने चेक करो इक्वेशन में, आप अगर चेक करोगे तो m एक वेरिएबल है, n अनदर वेरिएबल है, वेरिएबल 2 हो गए। सो पहली कंडीशन इक्वेशन ने क्या कर दी फ्रेंड्स, सेटिस्फाई कर दी। इक्वेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए 2, सो 2 वेरिएबल है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी 1।
वो जो वेरिएबल है इक्वेशन में उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। सो आप देखोगे तो m की पावर 1 है, n की पावर 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। सो पावर 1 है मतलब उनकी डिग्री क्या हो गई फ्रेंड्स, 1 हो गई। सो इक्वेशन ने ये भी कंडीशन क्या कर दी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो जो इक्वेशन था 4m + 3n = 12, ये इक्वेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्टिविटी में आपको लिखना है यस। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड इक्वेशन हम अगर चेक करेंगे, अच्छा तो फ्रेंड्स सेकेंड इक्वेशन हम अभी चेक करेंगे। 3x² - 7y = 13। सबसे पहले इक्वेशन में वेरिएबल देखो x y, वेरिएबल 2 है। उसके बाद डिग्री चेक करो, आप अगर नोटिस करोगे तो x की पावर 2 है फ्रेंड्स। सो पावर 2 है मतलब उस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 2। हमें चाहिए डिग्री 1। सो पावर उसकी 2 है यानी कि उसकी डिग्री 2 हो गई। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, नो, दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का इक्वेशन देखो फ्रेंड्स, √2x - √5y = 16। वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, वेरिएबल 2 है। उनकी पावर देखो फ्रेंड्स, x की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, y की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, दोनों की पावर 1 है। वेरिएबल भी 2 है और दोनों की पावर भी 1 है। सो ये इक्वेशन भी क्या हो गया फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फोर्थ नंबर का इक्वेशन आप अगर नोटिस करोगे तो फ्रेंड्स 0x + 6y - 3 = 0। फ्रेंड्स मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म होता है। ये देखो फ्रेंड्स, ax + by + c = 0। इस इक्वेशन को और फोर्थ नंबर के इक्वेशन को थोड़ा कंपैरिजन करो। देखो फ्रेंड्स, इधर 0 मतलब a है, x का मतलब a वेरिएबल, उसके बाद +6 यानी कि b है, और y यानी कि वेरिएबल है, -3 यानी कि इक्वेशन में क्या है फ्रेंड्स, c। आप अगर कंडीशन देखोगे कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, उसका जनरल फॉर्म का, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन a और b दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए, a और b शुड नॉट बी 0। सो आप अगर देखोगे तो फ्रेंड्स a जो 0 है, ये तो a की वैल्यू है और a तो 0 हो गया। a अगर 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो बचेगी कौन सी फ्रेंड्स, 6y - 3, 6y - 3। और वेरिएबल कितना हो गया, सिर्फ एक। हमें वेरिएबल चाहिए 2। देयर शुड बी 2 वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। इक्वेशन में वेरिएबल 2 चाहिए। a अगर 0 हो गया तो x की a पावर, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, बचेगी सिर्फ 6y - 3 और वेरिएबल सिर्फ एक आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके लिए ये भी इक्वेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉट ए लीनियर इक्वेशन। नो, दिस इज आल्सो नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ तो फ्रेंड्स अभी फिफ्थ नंबर का इक्वेशन हम चेक करते हैं। फिफ्थ नंबर का इक्वेशन में 0.3x + 0y - 36 = 0। इसको अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है उससे अगर कंपैरिजन किया, ax + by + c = 0 और 0.3x + 0y - 36 = 0, इससे अगर आपने कंपैरिजन किया तो 0.3 a की वैल्यू है और ये जो 0 है, ये 0 तो हमारा b है। फ्रेंड्स हमने कंडीशन में देखा था कि a एंड b कभी भी 0 नहीं होंगे, a एंड b नेवर इक्वल टू 0, पर इस इक्वेशन में b की वैल्यू तो 0 हो रही है।
अगर 0 हो रही है तो ये भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है फ्रेंड्स. अभी फ्रेंड्स 6 नंबर का इक्वेशन देखो. 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4. ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है. इसका कन्वर्शन मैं अभी बताता हूँ. देखो फ्रेंड्स, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4. क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड इसको मैं? 4 को मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया, ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1/x. वैसे ही 5 को मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया, ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1/y. ठीक है फ्रेंड्स. अब इस इक्वेशन में सपोज करना है हमें, जैसे कि 1/x को मैंने m सपोज किया एंड 1/y को मैंने n सपोज किया. तो फिर इक्वेशन कैसा बदल जाएगा? देखो, 4 1/x यानी कि m 4m प्लस 5 और 1/y को मैंने क्या सपोज किया है? n. 4m प्लस 5n इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स? 4. सो ये इक्वेशन देखो फ्रेंड्स, इसमें m एंड n वेरिएबल है और दोनों की डिग्री क्या है? 1 है. वेरिएबल 2 होने चाहिए, 2 वेरिएबल है और उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? 1. दोनों की डिग्री 1 भी है. सो ये भी इक्वेशन क्या हो गया फ्रेंड्स? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यस, आप अगर ऐसा इक्वेशन देखोगे 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, ऐसे टाइप के इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं. सिर्फ हमको कन्वर्शन करता आना चाहिए फ्रेंड्स. कन्वर्शन करने का कन्वर्शन आना चाहिए फ्रेंड्स हमको. उसके बाद फ्रेंड्स 7 नंबर का इक्वेशन देखो. हाँ तो फ्रेंड्स उसके बाद 7 नंबर का इक्वेशन देखो. 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. फ्रेंड्स आप अगर नोटिस करोगे तो देखो इधर x और y वेरिएबल दो आ गए इधर, और इधर y. तो ये भी इक्वेशन वेरिएबल होने चाहिए सिर्फ 2. तो ये भी इक्वेशन क्या हो गया? नॉट ए लीनियर इक्वेशन. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हाँ तो फ्रेंड्स आपको अगर कुछ समझा नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो. कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताना. ठीक है फ्रेंड्स. हाँ तो फ्रेंड्स अब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस? फ्रेंड्स, व्हेन वी थिंक और कंसिडर two linear equation in two variables simultaneously and we get the unique common solution of that equations, such a set of equations is known as simultaneous linear equations. friends मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे कोई 2 इक्वेशन लिखे हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा. डेफिनेशन में ऐसा था कि फ्रेंड्स हम कोई 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक साथ सॉल्व करेंगे और उनका जो कॉमन सॉल्यूशन निकल कर आएगा फ्रेंड्स, वो सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है फ्रेंड्स. तो इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं. इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं एक साथ. ऐसे 2 इक्वेशन को कहोगे फ्रेंड्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. फ्रेंड्स आप अगर देखोगे तो दोनों के सॉल्यूशन कॉमन हो गए. जैसे कि x प्लस वाई, इधर x माइनस वाई. x एंड y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए तो उनका समेशन 14 आएगा, और x माइनस वाई, x की कौन सी वैल्यू और y की कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि उन दोनों का समेशन 2 आए. फ्रेंड्स आपको बताता हूँ सॉल्यूशन क्या होगा. देखो फ्रेंड्स x इज इक्वल टू, मैंने अगर
8 पुट किया और y इज इक्वल टू 6 पुट किया, तो ये दोनों इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे कि x प्लस वाई यानी कि 8 प्लस 6 कितना होता है प्लेन? 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। ये देखो फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 1 14। और x माइनस वाई यानी कि 8 माइनस 6, 8 में से 6 गए तो बचे कितने? 2। तो ये दोनों सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन निकल के आया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे दो इक्वेशन को हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस।